एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट थ्योरी। तो बेसिकली पहले मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि अब जो हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इसमें हम मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, कंप्लीट मैथमेटिक्स को। ये मैथमेटिक्स जो कवर होगी ये ट्वेल्थ के लिए भी होगी और ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं। और टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स पे हमारा ख़ास तौर से फोकस रहेगा। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सेट थ्योरी। सेट के बारे में सब अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे, सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी जो सेट की प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो हम देख लेते हैं। सेट क्या होता है वो देख लेते हैं आज के टॉपिक में। और सेट को रिप्रेजेंट करने के और डिस्क्राइब करने के कितने तरीके होते हैं, कितने मेथड होते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद सेट के टाइप्स क्या होते हैं वो देखेंगे और कार्डिनलिटी देखेंगे। ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो आज के टॉपिक में हमें देखना है। दूसरी बात रही इंग्लिश और हिंदी स्टूडेंट्स की, तो जो ये सेशन रहेगा, जो ये लेक्चर रहेगा, ये बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है। लेकिन जो डेफिनेशन वगैरह लिखी है वो मैंने इंग्लिश में लिखी है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है मैथमेटिक्स की, 2 से 3 लाइन की डेफिनेशन होती है। हर एक स्टूडेंट जो 10th क्लास का चुका है वो इन डेफिनेशन को आसानी से समझ सकता है। इसके अलावा अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप साथ साथ मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ साथ आप नोट भी कर सकते हैं। तो पहला हम समझ लेते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या है। तो सेट क्या है? ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि हमें ये तो पता है कि सेट क्या होता है। सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक साथ एक सेट बना दिया जाए। लेकिन ऐसे ही हम किसी चीज़ को सेट नहीं कह सकते। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनका वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है। उनका वेल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। अब वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है, इसका क्या मतलब है? वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है, इसका ये मतलब है कि जो भी हम सेट बना रहे हैं वो सबको ही एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने ये कहा कि ए सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अब मैंने पूछा बताइए इसमें कौन कौन एलिमेंट होंगे, कौन कौन से एलिमेंट होंगे। मैं बताने लगा, आपने मुझसे पूछा कि ए सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो मैं बताने लगा इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी। लेकिन आप कह रहे नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो वर्ड कनाडा है वो हिडन था, उसमें कन्फ्यूज़न था। तो इस टाइप का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जो सेट की प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये कहती है जो सेट है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। मीन्स इफ यू आर सेइंग द सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर देन यू विल से ए सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका ये मतलब है कि इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनका एक सेट अब तक। तो ये जो है वेल डिफाइंड है, ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गई सेट की। उसके बाद आते हैं हम सेट को कैसे दिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले से ही नोट करके रखी हैं कुछ चीज़ें। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, ए बी सी अल्फ़ाबेट से कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। सेट के जो एलिमेंट हैं उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। एस इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ये एक सेट है जो कि बॉबिल का है, कलेक्शन ऑफ बॉबिल है इसमें। तो ये सेट है। कोई एलिमेंट सेट के अंदर है या नहीं है उसे दिखाने के लिए हम बिलोंग्स टू का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है। इसका मतलब ये है ए बिलोंग्स टू एस, और इसका मतलब ये है कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू एस। इसके अलावा नीचे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। सेट एस इज इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सेट है जिसके अंदर 1 से 8 तक, 1 से 8 तक के नंबर हैं। तो ये सिर्फ सेट की डेफिनेशन है और सेट के कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो सेट है उनको कितनी तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। तो मैंने दूसरी स्लाइड में बनाने की कोशिश की है। एक मिनट। ये है सेट को डिस्क्राइब करने की या रिप्रेजेंट करने की मेथड। तो 2 तरह से सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक रोस्टर मेथड में, दूसरा है सेट बिल्डर मेथड में। रोस्टर मेथड में क्या होता है? सेट को हम जो सेट के एलिमेंट हैं उन्हें कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर उन सेट को लिखते हैं, उसमें सारे एलिमेंट जो है हमको दिखते हैं। तो रोस्टर मेथड होता है। ठीक है। जैसे कि ये सेट एस है, एस के अंदर एलिमेंट ए बी सी डी ई हैं, ये रोस्टर मेथड है।
मैं और एक एग्जांपल ले सकता हूँ इसका, रोस्टर मेथड का। एक सेट एस है और एस के अंदर मैं ले सकता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे डैट डैश डैश अप टू जेड। तो ये रोस्टर मेथड में दिखाया गया सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं वो ए से जेड तक, यानी कि एक कलेक्शन है किसका, ऑल द स्मॉल अल्फ़ाबेट का। तो ये भी एक सेट है। दूसरा तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या था, इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी से पी एक्स। ठीक है, एक करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी होती है सेट की, उससे सेट को दिखाया जाता है। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं, इस एक सेट एस है, एस का कोई एलिमेंट एक्स है, वो एक्स एलिमेंट इस तरह से है कि x इज इक्वल टू 2n, जहाँ पर n जो है वो कैपिटल N से लिया गया है। मतलब n जो है वो नेचुरल नंबर है, कोई भी स्मॉल n जो है कोई भी नेचुरल नंबर है, वो कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये आप जानते ही होंगे। तो ये सेट बिल्डर मेथड है। अब कैसे मैं इसके एलिमेंट प्राप्त करूँगा, हाउ विल आई ऑब्टेन द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। इट इज़ वेरी सिंपल। अगर मुझे पहला एलिमेंट चाहिए होगा तो x इज इक्वल टू, मैं n की वैल्यू 1 रखूँगा, क्योंकि 1 इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। जब n की वैल्यू 1 रखूँगा तो व्हाट आई विल गेट 2। फिर अगर दूसरा एलिमेंट चाहिए होगा मैं n की वैल्यू 2 रखूँगा, तब क्या मिलेगा 4। अगर तीसरा एलिमेंट चाहिए होगा मैं n की वैल्यू 3 रखूँगा, तब क्या मिलेगा 6। इसी तरह से सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो S है ये एक सेट है किसका, ऑल द इवन नंबर का। ये एक सेट है जिसके अंदर सारे इवन नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर मेथड था। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो ये है कि जो सेट नंबर्स के सेट है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, वो क्या होते हैं वो एक बार समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो क्लियर होंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा सेट होता है वो होता है नेचुरल नंबर का सेट, जिसे हम n से दिखाते हैं। इसका सेट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसके अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे एलिमेंट आते हैं इसके अंदर 1 से स्टार्ट होकर अप टू इन्फिनिटी तक। उसके बाद में इसका जो सुपर सेट होता है वो होता है होल नंबर का सेट। होल नंबर के सेट में क्या आता है, सिर्फ नेचुरल नंबर के अलावा जीरो और इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 4 5, बाकी सारे वही एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, इसे हम W से डिनोट करते हैं। होल नंबर हो गया। उसके बाद में आता है सेट ऑफ इंटीजर का सेट। इंटीजर के सेट को हम I से भी डिनोट करते हैं और Z से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। बाई I और Z बोथ। इसके अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट आएंगे जो W के अंदर है, इसके साथ साथ इनके जो नेगेटिव एलिमेंट है वो भी आ जाएंगे। मसलन इधर को कितने भी एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैट डैश आगे तक। तो ये सेट ऑफ इंटीजर होता है। अब यहाँ पर आप देखते जा रहे होंगे एक चीज़, n है वो किसका सबसेट है, W का। W किसका सबसेट है, I का। इसी तरह से उसके बाद में आता है रियल नंबर का सेट। इसके बाद में आता है रियल नंबर का सेट। रियल नंबर के सेट में क्या होता है कि हम जो है ये सारे एलिमेंट इसके अंदर भी आते हैं जो हैं, यानी कि अगर मैं इसको रियल नंबर के सेट को R से दिखाया जाता है, अगर R इज इक्वल टू दिखाऊँ मैं, तो R इज इक्वल टू होता है P अपॉन Q, वेयर P कॉमा Q बिलोंग्स टू I। ठीक है, इसका मतलब ये है कि P और Q I के कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, और जो सेट बन के आएगा वो R में होगा। यानी कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँ, इसके लिए कोई सेट बनाना चाहूँ, तो मैं कोई भी P उठा सकता हूँ। सपोज मैंने पहले P -3 उठाया, कोई भी Q उठा सकता हूँ, फिर Q मैंने -2 उठाया, फिर मैं उठा सकता हूँ -1, फिर मैं उठा सकता हूँ -2, फिर मैं उठा सकता हूँ
1, फिर मैं उठा सकता हूँ 2, फिर मैं उठा सकता हूँ 2, फिर मैं उठा सकता हूँ 3, फिर मैं उठा सकता हूँ 4, फिर मैं उठा सकता हूँ 3। इस तरह से जितने भी एलिमेंट होंगे इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट रियल नंबर के होंगे। उसके बाद में जो जो एक और सेट होता है रियल नंबर के बाद में होता है इर्रेशनल नंबर का सेट, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। जो इर्रेशनल नंबर जो इरेशनल नंबर का सेट होता है उसके अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, जो ये √3 नॉन टर्मिनेटिंग एलिमेंट जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। जैसे √3 है, √2 है, ठीक है, √5 है, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जो इरेशनल नंबर का सेट होता है उसको क्यू से दिखाते हैं। उसके अंदर सारे एलिमेंट होंगे जो आर के अंदर है, वो सारे एलिमेंट होंगे जो आर के अंदर होंगे इंक्लूडिंग दीज एलिमेंट, √3, √5, ठीक है, √7, ये सारे एलिमेंट भी उसके अंदर होंगे। इसके बाद लास्ट है जो कि वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन होते हैं, ऐसे नंबर जो a+ib की फॉर्म में होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जैसे कि a+ib की फॉर्म में जो नंबर होते हैं या हम कह सकते हैं 2+3i, ठीक है, इस तरह के नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इसका जो सेट होता है उसको c से दिखाया जाता है। इसके अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, a+ib की फॉर्म में जो एलिमेंट होते हैं वो इस सेट के अंदर होते हैं। और जहाँ a, b जो है वो किसके अंदर बिलोंग करता है, रियल नंबर के अंदर। ए और बी रियल नंबर का पार्ट है। तो ये हमने सेट सारे दिखा दिए। अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो हमें यहाँ पे समझना जरूरी है। जो n होता है वो सबसेट होता है किसका, W का, और W सबसेट होता है R का, R सबसेट होता है Q का, और Q सबसेट होता है C का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना जरूर ये इम्पोर्टेंट है कि अगर n सबसेट है W का तो n सबसेट किसका होगा, R का भी होगा, Q का भी होगा और C का भी होगा। W सबसेट है n का तो W सबसेट होगा Q का भी, C का भी और R का भी, ठीक है। ये हमने नंबर के बारे में बता दिया। अब इसके बाद देखना है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसी से होते हैं। सेट यहाँ था, ये है टाइप्स ऑफ सेट में क्या होता है हमें ये देखना है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेट, चार प्रकार के सेट होते हैं। सबसे पहला है एम्प्टी सेट, नल सेट, या हम कह सकते हैं, ठीक है, वॉइड सेट जो कहते हैं, या हिंदी में कहें तो रिक्त समुच्चय होता है। सेट को समुच्चय कहते हैं, हिंदी में कहें इसको रिक्त समुच्चय होगा। अगर इसके एलिमेंट हमें देखने हैं क्या होते हैं, मतलब प्रॉपर डेफिनेशन देखनी क्या होता है, तो इस सेट की डेफिनेशन होती है ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, ए सेट विच हैज नो एलिमेंट, उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ब्लैंक करली ब्रैकेट, खाली करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, ए सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, वो क्या सेट होता है, सिंगलटन सेट। अगर इसका एक एग्जांपल लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स, ए एक सेट है, एक्स इस सेट का एलिमेंट है, वो एलिमेंट इस तरह है, एक्स इज ए वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ हम देखेंगे एक्स एक एलिमेंट है और एक इस तरह से है कि एक्स इज ए वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इंडिया की एकमात्र वुमेन प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल रही है, तो वो सिंगलटन सेट हो जाएगा। दूसरा आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, सेट इज ए फाइनाइट सेट आइदर इट इज वॉइड, या तो वो वॉइड है, और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड, और जिसके एलिमेंट हैं उनको एक लिस्ट में प्रॉपर तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है
सेट ऑफ अल्फ़ाबेट का, तो ऐसे एक सेट है, उसके अंदर सारे एलिमेंट हैं ए से जेड तक, ए बी सी डी एफ जी है अप टू जेड तक। ये कौन सा सेट है? अल्फ़ाबेट का सेट है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट ए से जेड तक हैं, और ये एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट में क्या होता है, इसकी एक कार्डिनलिटी होती है। कार्डिनलिटी क्या होती है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, कार्डिनलिटी को हम एन ऑफ एस से दिखाते हैं, जहाँ एस एक सेट है एन रिप्रेजेंटेशन के लिए कार्डिनलिटी का। कार्डिनलिटी क्या होती है, किसी भी सेट में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो सेट की कार्डिनलिटी होती है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, वो सेट की कार्डिनलिटी होती है। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आज इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एम्प्टी सेट के और इसके फाइनाइट सेट की। पहले हम देख रहे थे कि एम्प्टी सेट का एक एग्जाम्पल हमने देख लिया था, जो अभी देखा था, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। कोई और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस सेट का। सपोज ए इज इक्वल टू सेट है, और वो सेट इस तरह से है कि एक्स एक एलिमेंट है सेट का, और x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये एक एम्प्टी सेट है या नहीं है? लेट मी चेक इट। ओके, तो कैसे चेक करेंगे इसको? सिंपली हम देखेंगे कि x एक एलिमेंट है जो कि सेट का है। x को क्या क्या होना ज़रूरी है? रियल नंबर होना ज़रूरी है। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ज़रूरी है। तो हम कोई भी रियल नंबर उठाते हैं और वो रियल नंबर देखते हैं क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो पहले हम x की वैल्यू इससे फाइंड करते हैं जो इक्वेशन दी हुई है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है? 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √-1। अब आप मुझे बताइए, ये क्या रियल नंबर है? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जो माइनस में नंबर आ गया, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसे मैं आई स्क्वायर लिख सकता हूँ। -1 की वैल्यू क्या होती है? -1 इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एम्प्टी सेट है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो इस करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता हो। इसका मतलब ये एक क्या है? एम्प्टी सेट है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सिंगलटन सेट का या फाइनाइट सेट का। लेट से x, y कोई सेट के एलिमेंट हैं और वो इस तरह से है। a इज इक्वल टू सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है। वो एलिमेंट इस तरह से हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन है 1 से, और x प्लस वाई लेस देन है 1 से, और जबकि x, y बिलोंग कर रहा है z को। ठीक है, ये एक सेट है। अब हम यहाँ पे ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें जिन एलिमेंट का, तो क्या हो? 1 से स्मॉल आए, और x प्लस वाई करें, उन दोनों को एलिमेंट को जोड़ें तो 1 से ग्रेटर देना है। तो ऐसे एलिमेंट हमको मिल पाएंगे, जबकि x और y हमको सिर्फ z से उठाना है। तो वी कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ एलिमेंट, बट दे आर वेरी फ्यू। बहुत ही कम नंबर में ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 ले लेता हूँ और y की जगह 0 लेता हूँ, क्योंकि 1 और 0 दोनों z का पार्ट है। तो अगर x की जगह 1 ले लेता हूँ, लेट से x इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 1, तो अगर यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ तो 0 प्लस 1 का स्क्वायर लेस देन 1, इधर वैल्यू पुट करता हूँ तो 0 प्लस 1, 1 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1। कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब मुझे 0,1 और 1,0 दो एलिमेंट तो ऐसे मिल रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस सेट की जो कार्डिनलिटी है वो क्या है? 2 है, और ये सेट एक फाइनाइट सेट है।
ठीक है, ये कैसा सेट है? ये फाइनाइट सेट है जिसके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट है। कौन कौन से? 0,1, 1,0। ठीक है, ये फाइनाइट सेट है। एक एग्जांपल हम इनफाइनाइट सेट का देखते हैं। लेट्स से ए लेट्स से ए कोई सेट है, उस सेट के अंदर एक एलिमेंट है x, वाई, पेयर्ड फॉर्म में एलिमेंट है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। उनकी कंडीशन ये है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 लेस देन x प्लस वाई, और जबकि अब की बार x, वाई बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, r को। अब हमें यह देखना है, अभी हमने जो देखा वहाँ पे x, y, z के अंदर बिलोंग कर रहे थे, इसलिए हमको सिर्फ दो एलिमेंट मिले थे। अब यहाँ हमें ये देखना है कि x और y r के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, और ऐसे एलिमेंट देखने हैं जिनको हम प्लस करें दोनों एलिमेंट को, तो 1 से ग्रेटर वैल्यू आए, और अगर उनका स्क्वायर करके प्लस करें, अगर उन्हीं एलिमेंट का स्क्वायर करके प्लस करें तो 1 से वैल्यू लेस देन आना चाहिए। तो रियल नंबर के अंदर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिल सकते हैं x और y के लिए। तो हम कोई भी दो एलिमेंट उठा सकते हैं जो कि वी कैन से रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर ऐसी वैल्यू दे सकते हैं। तो कोई भी दो वैल्यू ले सकते हैं। सपोज मैं लेता हूँ 1/2 और 1/2 ले लेता हूँ। x की वैल्यू 1/2, x इजिकल टू 1/2 ले लिया, y इजिकल टू 1/2 ले लिया। अब जब 1/2 x प्लस वाई करूँगा तो 1/2 प्लस 1/2 कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, जो कि क्या है? 1 के बराबर है। अगर मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूँगा तब क्या मिलेगा? 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 प्लस 1/4, यानी कि क्या मिलेगा मुझे? सॉरी, यहाँ से 4 एलसीएम, 1 + 1 यानी कि 2/4, यानी कि 1/2। 1/2 क्या है? लेस देन है 1 से। ठीक है, और ये क्या था? 1, ये इसके इक्वल था। तो ये वाला सेट जो है ये कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ ये दो नंबर लिए हैं। ऐसे कितने नंबर में रियल नंबर के अंदर फाइंड कर सकता हूँ जिनको अगर मैं प्लस करूँ तो उनकी वैल्यू 1 से ग्रेटर आए, और उनको अगर उनका स्क्वायर करके प्लस करूँ तो हमेशा 1 की वैल्यू स्मॉलर आएगी इससे। वैसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। ये इनफाइनाइट सेट हो गया। Thank you for watching this lecture. I hope it will help you. And if you want to study mathematics properly and in depth, then subscribe my channel. I will provide all the content of mathematics of PGT, TGT, and as well as I will try to cover all the topics of in advance, and I will solve all the previous question which was asked in TGT, in PGT. Either it is UP PGT TGT or it can be for other TGT PGT examination. So again, thank you for watching. Lots of love.